गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे गॉस का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गॉस लॉ। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बैजुल फ्लक्स के बारे में बताया हुआ था, और बैजुल फ्लक्स अगर आपको अच्छे तरीके से आ रहा है तो गॉस का नियम समझने में आपको तनी भी परेशानी नहीं होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके नियम के बारे में जानते हैं। इसका नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट बैजुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जैसा कि मैंने देखिए स्क्रीन पर नोट किया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ एक फिगर के माध्यम से। और ध्यान रहे, बंद पृष्ठ क्या होता है। देखिए, बंद पृष्ठ का मतलब यही होगा जिसमें कोई छिद्र ना हो। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, एक ये सपोज करिए कोई बंद पृष्ठ हो गया, ठीक, यहाँ पे लाख है चारों ओर से। अब इसके भीतर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, करीब विविक्त आवेश है, राइट। अब आपके नियम के मुताबिक ये इसे होना क्या चाहिए कि फाई ई इक्वल टू होना चाहिए कि नेट आवेश। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, भीतर उपस्थित कुल नेट आवेश। अब देखिए, जब कुल नेट आवेश की बात होगी, कहने का मतलब इन आवेशों का बीजगणितीय योग, इन आवेशों का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग का मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक लैंग्वेज में समेशन क्यू, जहां पे क्यू बराबर क्या होगा, Q1 Q2 Q3। ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समेशन क्यू अपान ये होगा एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये होना चाहिए। और समेशन क्यू का मतलब हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn तक। एक तो बात ये हो गई। और इसके भीतर है, या तो इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू ये हटा करके क्यों इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, क्यों इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। और जहां पे क्यू इन में Q1 Q2 Q3 सब अपना आ जाएंगे, ध्यान रहे। तो कहने का मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं, अर्थात बैजुल फ्लक्स जो नेट होगा फाई ई इक्वल टू वो हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके अलावा ये तो निर्वात की स्थिति में है, ये निर्वात की स्थिति में है। देखिए, अन्य माध्यम में क्या होगा, तो जो ε0 है इसके स्थान पे एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन, अर्थात फाई ई इक्वल टू इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड के एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट। और जानते हो जहां के क्या है, जहां के परावैद्युतांक है। अब आइए हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, और ये कैसे सिद्ध करेंगे आइए आपको हम बताते हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे होगी। उत्पत्ति करने के लिए देखिए, यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास हैं, और तीन तरीकों से हम इसकी उत्पत्ति निकालेंगे, और अलग अलग क्या क्या उत्पत्ति आएगी हम आपको बताते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए इसकी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो यह होगा कि जब आवेश, पहले तो जब आवेश बंद परिपथ के भीतर हो, एक बात ये हो सकती है,
और इसके अलावा जब आवेश बंद परिपथ के बाहर हो, और तीसरी बात जब विविक्त आवेश हो, विविक्त आवेश हो, कहने का मतलब अंदर और बाहर दोनों हो, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पे वैल्यू फ्लक्स क्या निकलेगा और जो गॉस का नियम है वो चीज़ें कैसे हमको प्राप्त होगी, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे गॉस ने बंद पृष्ठ के अंदर से जो भी बल रेखाएं निकलती हैं, कहने का मतलब जो वहाँ पे आवेश था वो 1/0 गुना था, ये उनकी नियमावली थी। लेकिन उस नियम के मुताबिक देखिए जो भी बंद पृष्ठ होगा, एक तो अगर उसके भीतर रहेगा तो वहाँ पे गॉस का प्रमेय हमको मिलेगा, राइट, गॉस का नियम वहाँ पे मिलेगा। लेकिन सपोज करते हैं अगर भीतर ना होकर के आवेश बाहर होगा तो स्थिति क्या होगी, और अगर वहाँ पे विविक्त आवेश होंगे, कुछ अंदर भी हो कुछ बाहर भी हो, तो क्या स्थिति होगी। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 3 स्थितियाँ आ सकती हैं, जिसमें से जो पहली स्थिति है वो तो हम जानते ही हैं कि नियम के मुताबिक वो तो वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आवेश बंद परिपथ के भीतर हो, तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल लेते हैं। ये सर्किल ना बोल करके यहाँ पे कहने का मतलब ये एक गोला है, सॉरी ध्यान रहे ये एक गोला है, और गोले के केंद्र O पर एक आवेश क्यों हो गया, ठीक है। अब यहां से करीब R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। अब P से मैंने एक छोटा सा हिस्सा, मतलब जिसको लघुवयव बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल यस है तो इसका क्षेत्रफल तो जानते ही होंगे आप, ds हो जाएगा। अब यहां से हम मिला लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी त्रिज्या थी वो तो मैंने आपको बताया था कितना है, r है। अब देखिए इसके हिसाब से इस बिंदु P पर ये हमारी हो जाएगी क्षेत्र E की दिशा, और इसके लंबवत मैंने ये भी दिशा मान लिया हुआ है, वेक्टर ds। मतलब E और ds दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है। तो इस स्थिति में इस बिंदु P के जो चारों तरफ देखिए मैंने एक छोटा सा लघुवयव लिया हुआ है, ठीक, वो है उसका क्षेत्रफल ds है। तो उस स्थिति में ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये तो क्यों है OP, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु O के द्वारा बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे, और क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले और यहाँ पे जो बिंदु P है इस पर हम बल फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बल फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले हम बिंदु P पर ये हो जाएगा d फाई E इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, अर्थात E ds cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए E और ds के बीच के कोण थीटा है, ध्यान रहे दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, अर्थात हमें मिलेगा क्या, d फाई E इक्वल टू E ds, d फाई E इक्वल टू E ds। एक तो देखिए ये बात हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब देखिए ये तो मैंने निकाला लघुवयव पर, मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था कि हम क्या करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, और बांटने के बाद सबसे पहले एक लघुवयव लिया जिसका क्षेत्रफल ds है, उस पर मैंने बल फ्लक्स निकाला और हमें d फाई मिला। अब हमने क्या किया, संपूर्ण गोले पर निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहां हम सॉल्व करते हैं संपूर्ण गोले पर,
अब देखिए संपूर्ण गोले पर जब निकालेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई, तो ये पूरा हो जाएगा फाई हो जाएगा। यहाँ पे ई बाहर होकर के ये क्लोज सरफेस है, इसको बंद करेंगे, यहाँ यस लगाएंगे, ये हो जाएगा डी एस। देखिए ये हो जाएगा डी एस। अब देखिए अगर इस हिसाब से देखा जाए कि डी एस, आपको मैंने पीछे जब बदल प्लस पढ़ा रहा था तो वहां भी बताया हुआ था कि ये उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, राइट। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इस संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे त्रिज्या आर है तो हो जाएगा सीधा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई ई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम बिंदु P पर बिंदु O के द्वारा तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता आपको पता ही है, तीव्रता क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पे मिलेगा क्या पाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश हो या एक आवेश है तो वहां पे हमें जो वैल्यू प्लस होगा वो क्या होगा, उस पर आवेश 1/0 गुने के बराबर होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पाई ई आया वो Q/0 के बराबर आया। और आप एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देंगे कि देखिए ये तो मैंने आपको नॉर्मल तरीके से यहाँ पे समझाया, लेकिन आपको आइए कुछ और तरीके भी दिखाते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ पे जब बताया ई और डी एस की दिशा सेम है तो एकदम आसान हो गया। अब आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया कि इसमें कुछ नहीं है। अब सपोज करिए अगर यही एक दिशा में ना हो करके बल्कि क्या हो थीटा एंगल बना रहे हो तब क्या करोगे। कहने का मतलब यहाँ तो ये बातें समझ में आ रही है, ये एक गोला था और यहाँ पे ई और डी एस की दिशा सेम है तो एंगल मुझे 0 मिल गया, ठीक है। और रही बात अगर एक दिशा में ना होंगे एंगल थीटा बन रहा है तो स्थिति क्या होगी, तो आइए हम आपको यहाँ पे सिद्ध करके इस बात को दिखाते हैं। देखिए देखिए कहने का मतलब क्या है कि सेम मैंने गोला लिया, अब गोले के बाद यहाँ पे केंद्र पर ओ, चलिए अगर आपको वो है गोला हटा देते हैं, मैंने कुछ भी ले लिया, राइट, मेरा बंद परिपथ होना चाहिए। और यहाँ पे एक बिंदु O जिस पर आवेश है Q और R दूरी पर कोई बिंदु P है। और यहीं पे मैंने क्या किया, इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव लिया ds और इस पूरे वक्र का क्षेत्रफल कितना है यस, तभी वो ds होगा। अब देखिए ये क्षेत्र एक दिशा हो जाएगी P पर और ये इस पृष्ठ के जो ds के लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा और इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब इनको मैंने यहां से यहां मिला दिया और इनके बीच में जो एंगल होगा वो डी ओमेगा होगा, जिसको हम घनकोण कहते हैं। घनकोण क्या होता है, किसी पृष्ठीय, ठीक है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, उसके केंद्र पर अंतरित कोण जो है घनकोण कहलाता है, ठीक है। जो सॉलिड एंगल होता है हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उस पृष्ठ के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा, तो अर्थात ये जो डी ओमेगा होगा वो हो जाएगा ds/r स्क्वायर।
या डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये घन कोण के मुताबिक, ये होगा घन कोण के मुताबिक। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये एक गोले का हिस्सा है, यहाँ पे देखिए गोले का हिस्सा है, तो जो ds है अगर इसको संपूर्ण हम गोले में कन्वर्ट कर देंगे, सपोज करिए संपूर्ण गोले में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ds जो पूरी लंबाई होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और जब वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगी तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर जो एंगल होता है, ठीक है, वो हमेशा 4 पाई के बराबर होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे किसी भी पृष्ठ अरे वक्र के लिए, चाहे वो वक्र हो या बेलन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर हम घनकोण की बात करेंगे, वहां पे जो एंगल होगा, घनकोण होगा, वो 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा। ये आप अपने आप में हमेशा याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह इनका यूज होता है। तो यहाँ पे आप ये बातें ध्यान देंगे। तो देखिए, तो कहने का मतलब ये डी ओमेगा हो गया। तो आइए सबसे पहली बात तो देखिए, क्यों आवेश के कारण P पर तीव्रता, देखिए यहां निकाल लेते हैं हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मेरी देखिए डायरेक्शन जो है O से P दिशा में है, तो यहाँ पे मुझे 1 करके नोट कर लेना है। और एक बात और आप ध्यान देंगे कि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो जो ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है आपको लिखनी पड़ेगी, आपने कैसे कैसे बनाया हुआ है और क्या क्या माना हुआ है, क्योंकि आपको थ्योरी में तो ये बातें लिखनी पड़ेगी, तो ये पूरा कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहे हैं। अब देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब सेकेंडरी, अब हम यहां पे क्या करेंगे, बाध्य फ्लक्स निकालेंगे ds, ये छोटे से लघुवायों के लिए। तो यहां पे ds अवयव के लिए, मतलब क्षेत्रफल दिया के लिए बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वही डी फाई ई। अब डी फाई ई क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ई डॉट ds। अब ये देखिए अदिश गुणन है, तो आपको जानते हैं कि अदिश गुणन जो है क्लास 11 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए ई डी एस कॉस थीटा, और यहां पे हम ला करके ई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम क्यू को यहां इधर करते हैं इंटू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इतना होने के बाद अभी मैंने आपको क्या बताया, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब देखिए डी ओमेगा डायरेक्शन सेम रहेगी तो डी एस अपॉन आर स्क्वायर होगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो घनकोण डी ओमेगा के बराबर होगा, तो हम इनके स्थान पे लिख सकते हैं डी ओमेगा, अर्थात डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी ओमेगा। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब तक तो मैंने एक लघु अवयव लिया हुआ था, उसमें मैंने फ्लक्स निकाला, लेकिन अब क्या करेंगे हम, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए देखिए यहां पे संपूर्ण वक्र के लिए जो वक्र बनाया हुआ है, या संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है,
संपूर्ण वक्र के लिए जो है यहाँ पे जब संपूर्ण निकालेंगे तो हम समाकल कर लेंगे, समाकल करेंगे, इसे लघु अवयवों का जोड़ करेंगे। यहाँ जो समाकल करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई, ये भी समाकल होगा। एड क्लोज सरफेस यस के साथ में ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब ध्यान दीजिए ये तो फाई बचेगा क्योंकि पूरे के लिए फाई हो जाए, जब डी फाई है, डी सबसे छोटा है, लघु है। और देखिए यहाँ पे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नियतांक है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी दी रहेगी वो बदलेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, और ये हो जाएगा डी ओमेगा, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। जो संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो पूरा एंगल क्या बनेगा, 4 पाई बनेगा। ये मैंने आपको बताया हुआ था, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो उसके भीतर घनकोण होगा वो उसकी एंगल क्या होगी, 4 पाई स्टेरेडियन होती है। ये हो जाएगा 4 पाई, ये 4 पाई कैंसल आउट होगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए डी ओमेगा हमेशा क्या होता है, 4 पाई। ये हो जाएगा पाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी जो है गॉस का प्रमेय सिद्ध हो गया यहाँ पे। और जो आपकी बाकी 2 स्थितियाँ हैं उसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे कुछ आपको और भी चीज़ें हम यहाँ पे समझा देते हैं। कहने का मतलब कि कोई वक्र के लिए अगर वक्र के अलावा कोई भी बंद पृष्ठ हो, और बंद पृष्ठ क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप यहाँ पे जान लीजिए। देखिए कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये बेलन हो गया और यहाँ पर आवेश क्यों है तो प्लस क्या होगा, यहाँ पे क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फाई ई जो होगा वो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब कोई भी यहाँ पे मतलब ये उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, ये आप हमेशा बात ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप और भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने इसको बीच से कट कर दिया, कहने का मतलब ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यों आवेश, तो आपकी जो वैल्यू प्लस होगी वो जो है आधी हो जाएगी। आप हमेशा ये ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण रहेगा क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जैसे ही अर्धक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो भी आधा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम इसे अर्धक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज करिए यहाँ से हम अर्धक कर दे रहे हैं, जब अर्धक करेंगे तो ये इतना बचेगा ना, और यहाँ आवेश क्यों था, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप यहाँ पे